किसी जगह के बारे में ज़िंदगी भर सुनने से अच्छा है कि एक बार उसे जाकर खुद देख लो। तो ऐसा ही कुछ कहानी है मेरा हरिद्वार को लेकर। मेरा ये सफ़र दूसरे सफ़र जैसा नहीं था। प्लान यही था कि हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों जगह घूमने का, और ये जर्नी 2 दिन का टोटल रहने वाला था। पर मेरी किस्मत में ये नहीं था, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी उत्तराखंड में और मुझे हरिद्वार से ही रिटर्न करना पड़ा था। तो चलिए चलते हैं इस छोटे से सफ़र में, जिसमें जो ख्वाब लेके मन में मैं निकला था वो तो देखने को नहीं मिला, पर जो भी देखने को मिला वो जन्नत से कम नहीं था। तो ये सफ़र मेरा शुरू हुआ था 16 सितंबर की सुबह 4 बजे। रात भर मुझे नींद नहीं हुआ था इसी एक्साइटमेंट में कि फाइनली मैं हरिद्वार जाने वाला हूँ, जिस जगह के बारे में मैं अपने बचपन से ही सुनते आया हूँ कि वहाँ पर सुंदर पहाड़, नदियाँ और भगवान सब कुछ देखने को मिलेगा। Pero mira cómo vaina, girl. Otro que te llevases ahí. मैंने रात भर ही मेरा सारा पैकिंग कर लिया था, तो सुबह उठ के बस फ्रेश होके मैं निकल पड़ा हरिद्वार के लिए। मैं दिल्ली मेरठ हाईवे से होकर यूपी में घुस के और फिर रूरकी होके हरिद्वार में एंटर किया। और मानना पड़ेगा यार, हाईवे हो या एक्सप्रेस वे हो, रोड्स के क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। Pero vaya, gente que no le gusta que no sea normal, mala. Estamos en la buena, pero con ellos en la mala. और किस्मत से सुबह सुबह बहुत ही सही मौसम था, तो इसीलिए मैंने गुड़गांव से हरिद्वार एग्जैक्टली 3 घंटा 20 मिनट में कवर कर लिया था। वहाँ पर पहुँच के मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। सच बताऊँ तो मैंने कोई भी प्लानिंग भी नहीं किया था कि कहाँ कहाँ मुझे विज़िट करना है। तो पहुँचते ही सबसे पहले मुझे जो एक अच्छा जगह दिखा था, मैं वहाँ घुस गया। और कोइंसिडेंटली वो जगह थी हर की पौड़ी। ये वही जगह है जहाँ पर शाम के टाइम पे एक्सट्रीम भीड़ लगती है और आरती होती है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से भक्त आते हैं। मैं जब पहुंचा था ये ऑलमोस्ट खाली ही था। मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो पहले मैंने बाइक पार्क किया और फिर खाना पीना थोड़ा किया, और खाना खत्म होते ही मैं निकल पड़ा देखने के लिए कि वहाँ पर और क्या क्या है। सबसे पहले एंटर करते ही आपको कुछ स्टेशनरी या फिर डेकोरेशन टाइप शॉप्स मिल जाएंगे, जहां से आप कुछ कुछ खरीद सकते हैं एज ए सुवेनियर। फिर ठीक उसी के आगे है गंगा नदी, जिसके बगल में एक बहुत ही लंबे स्ट्रेच पे बनाया गया है आस्था पाथ। यहीं पर ही शाम के टाइम पे आरती होती है। मैंने बहुत टाइम यहीं पर गंगा नदी के बगल में चलते हुए स्पेंड किया, और ये बहुत ही ज़्यादा पीसफुल एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि उस टाइम पर वहाँ पर थोड़े थोड़े बादल आ रहे थे और हल्की हल्की हवा भी चल रही थी, और ज़्यादा शोर शराबा नहीं था। इतना ज़्यादा ब्लिसफुल एनवायरनमेंट था कि मैं क्या ही बोलूँ। मैं फिर वहाँ से निकलने का सोचा और मेरे सामान थोड़े बहुत पैक कर रहा था कि तभी बहुत ज़ोर से बारिश चालू हो गया। मेरे पास एक रेनकोट और बैक कवर था, तो मैंने सोचा कि ये सब लगा के निकलते हैं ऋषिकेश के लिए। तो मैंने वही किया, पर उस दिन मेरी किस्मत में ऋषिकेश नहीं लिखा था, और बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से बारिश हुआ और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और हरिद्वार से ऋषिकेश की तरफ जाने वाला जो रास्ता होता है वो इनिशियली थोड़ा ख़राब है, क्योंकि वहाँ पर फ्लाईओवर का काम चल रहा है, और उस टाइम पे बारिश इतना ज़ोर से हो रहा था कि वो ऊपर से नदी जैसा पानी बह रहा था, और उसमें इतना ज़्यादा भीड़ हो गया था कि आगे बढ़ना पॉसिबल ही नहीं था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि ऐसे कंडीशन में आगे बढ़ना सही नहीं रहेगा, और वहीं से मैं मुड़ के वापस आने लगा। और उस दिन पूरा यूपी पार करने तक बारिश हो रहा था कंटिन्यूसली, और मुझे पूरा भीगते हुए लौटना पड़ा। तो यही था मेरा छोटा सा सफ़र हरिद्वार को। ऑब्वियसली मैं इसमें बहुत ही कम घूम पाया और हरिद्वार के बहुत सारे प्लेसेस में विज़िट नहीं कर पाया, पर इससे मुझे ये पता चला कि हरिद्वार एक बहुत ही सुंदर और अच्छी जगह है, और मेरे मन में जो एक इच्छा थी या फिर एक चाहत थी हरिद्वार विज़िट करने को, अब वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है।